क्या तबाही मचाई है भाई यहाँ जेनजीज ने। लुक एट द सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल, हेड ऑफिस काठमांडू। एक बहुत फनी चीज है कि नेपाल पार्लियामेंट इस वक्त एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। ये हाल क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल का। और ये भाई एक बिल्डिंग है, आप देखो इसकी हालत क्या हुई है प्रोटेस्ट के दौरान। देखिए मेरे पीछे एक मीडिया ऑफिस है, द खबर.com, थाहा संचार नेटवर्क 99.4। इस ऑफिस को भी देखिए किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। इस वक्त आप लोग जो मेरे पीछे वो प्रीमिसेस देख रहे हो ना, वो गेट, वो है प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस, केपी शर्मा ओली का, मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर का। बहुत बुरी हालत है भाई। वैसे मुझे वहाँ शूट करने नहीं दिया गया, मना कर दिया कि वहाँ शूट करना अलाउड नहीं है। मेरा फोन वोन वो मतलब वो कर रहे थे, रख रहे थे। हेलो गाइस, दिस इज आकाश श्रीवास्तव एंड आई एम करेंटली रिपोर्टिंग फ्रॉम नेपाल्स काठमांडू। और मेरे पीछे आप इस वक्त मंजर देखिए, ये आपको नेपाल पार्लियामेंट नजर आ रहा है। आप देखिए स्थिति कैसी हो चुकी है नेपाल पार्लियामेंट की। हर तरफ इस पार्लियामेंट को हर तरफ से जलाया गया है। 8 और 9 सितंबर को जेनजीज के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया है नेपाल में, केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट थी उसमें लगातार करप्शंस के एलिगेशंस लग रहे थे। और उसी के बाद जेनजीज कलेक्टिवली उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, एक रिवॉल्यूशन को यहाँ पे जन्म दिया, और जिसके बाद केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा है। इस वक्त एज यू ऑल नो दैट former chief justice of Nepal Sushila Karki has taken over and she is the leader of interim government right now. She'll be leading for the 6 months. But अभी मैं आपको दिखाता हूं कि नेपाल पार्लियामेंट का मंजर क्या है। आप देखिए, जहां जहां तक आप देखेंगे आपको सिर्फ डिस्ट्रक्शन नजर आएगा, तोड़फोड़ नजर आएगी। काफी ज्यादा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का जो नुकसान किया गया है वो हुआ है। बट जब इस तरीके के रिवॉल्यूशंस होते हैं, जब इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं, तो इसकी एक्सपेक्टेशन भी होती है। बट नेपाल पार्लियामेंट में आग लगाना, नेपाल पार्लियामेंट को इस तरीके से बर्बाद कर देना, दैट मेक्स दिस प्रोटेस्ट बाय द जेनजीज ऑफ नेपाल वन ऑफ द रेयरेस्ट केस इन साउथ एशियन रीजन। मैं इस वक्त काठमांडू में मौजूद हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त नेपाल पार्लियामेंट का क्या मंजर है। आप देखिए, जहां जहां तक आप देखेंगे आपको सिर्फ जो प्रॉपर्टी है वो बर्बाद हुई नजर आएगी। सिक्योरिटी काफी इंटैक्ट है, यहाँ पे सिक्योरिटी काफी टाइट है। एक बहुत फनी चीज है कि नेपाल पार्लियामेंट इस वक्त एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। आप जिधर जिधर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जर्नलिस्ट भी है और लोकल लोग भी हैं, टूरिस्ट भी जो यहाँ पे नेपाल घूमने फिरने आए हैं। जब उनको भी इस खबर के बारे में पता चला तो वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से नेपाल पार्लियामेंट की हालत की है यहाँ के जेनजीज ने। भाई जिस लेवल पे डिस्ट्रक्शन किया है भाई, इट्स सो फनी कि मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी सोचो किस लेवल की रही होगी कि पार्लियामेंट में ही घुस गए भाई। बताओ, पूरा पार्लियामेंट तोड़ दिया है भाई। गाइस, इस वक्त मैं नेपाल के काठमांडू में मौजूद हूँ और ये भाई एक बिल्डिंग है, आप देखो इसकी हालत क्या हुई है प्रोटेस्ट के दौरान। अभी जो जेनजीज ने प्रोटेस्ट किया है नेपाल में, सामने ही आपको नेपाल पार्लियामेंट है। ये देखो इधर सामने नेपाल पार्लियामेंट है, जिसके विजुअल्स मैंने आपको रिपोर्ट किए हैं। और इस वक्त देखो भाई क्या हालत कर दी है, मतलब इस पूरे बिल्डिंग के शीशे वीशे तोड़ दिए हैं। क्रेजी सीन है भाई, एकदम क्रेजी प्रोटेस्ट है ये हुआ है ये भाई। पूरा तोड़ ताड़ दिया इधर के पूरे इलाके सब कुछ। लाइक दे हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। देयर आर लॉट ऑफ ग्लासेस जो टूट गई हैं यहाँ पे। एब्सोल्यूट सिनेमैटिक विजुअल्स, नेवर सीन सच प्रोटेस्ट, लाइक स्पेशली फ्रॉम जेनजीज और यंगस्टर्स। खतरनाक सीन है भाई यहाँ पे एकदम। मेरे पीछे देखो सिक्योरिटी काफ़ी टाइट यहाँ पे बैठी हुई है ताकि ऐसे प्रोटेस्ट दोबारा ना हो। बाउंड्री वॉल्स आप देखो कितने किस तरीके से यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं पूरे, देख रहे हो आप, पूरे बाउंड्री वॉल्स टूटे हुए हैं। सिक्योरिटी भी है यहाँ पे, नेपाल पुलिस है शायद। लुक एट द बाउंड्री वॉल्स, कंप्लीटली ब्रोकन, शाटर्ड। एंड ये सब नेपाल पार्लियामेंट का हाल है। यहाँ पे स्लोगन भी लिखा हुआ है, पढ़ सकता हूँ क्या? केपी, क्या लिखा है? केपी चोर, ऐसा कुछ लिखा है। केपी शर्मा इज एक्स प्राइम मिनिस्टर, नाउ ही इज अ कॉमन मैन, सो वी कैन से इट, नो प्रॉब्लम। अगर वो चेयर पे होते तब ना बोलता मैं, बट नाउ ही इज अ कॉमन मैन। एंड ये जेनजीज का प्रोटेस्ट है, ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन है। आप देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट्स एंगर अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट। गाइस ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है भाई ये बिल्डिंग। और इसकी हालत आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्या आग लगाई है भाई, क्या हालत कर दी है इस पूरे बिल्डिंग की। देख रहे हो आप, पूरा बिल्डिंग तोड़ दिया है भाई, अंदर तक आग वाग लगा दी है पूरी।
मैन सोचो भाई कितना गुस्सा होगा लोगों में उस वक्त के क्या विजुअल्स रहे होंगे जब ये सब हो रहा था भाई. दिस इज प्योर सिनेमैटिक स्टफ. सो गाइस लुक एट द स्लोगन्स जो यहाँ पे जेंजीज ने लिखे हैं. रेस्ट इन पीस, ब्रावो स्टूडेंट सोल्स, रिमेंबर टू ब्रावो सोल स्टूडेंट्स, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी. आई गेस ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करते वक्त शायद गुजर गए, क्योंकि 70 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई इस प्रोटेस्ट में. ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं थी इस प्रोटेस्ट की कि इतने सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई. ये कीमत चुकाया है जेंजी ने इस तरीके के प्रोटेस्ट का, बिकॉज इस प्रोटेस्ट में कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जस्ट एग्रेशन, एंगर, और जिस वजह से इन लोगों ने इस तरीके का प्रोटेस्ट किया है. दिस वॉज द कॉस्ट विच जेंजीज हैव पेड. काफ़ी लोगों की इस प्रोटेस्ट में मृत्यु हुई है एंड 70 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग. सैड. सो गाइज आप मेरे पीछे का मंजर देखिए. ये डिपार्टमेंट ऑफ रोड है, काठमांडू का ऑफिस है. और इसकी जब आप हालत देखेंगे ना, जो मैंने आपको विजुअल्स में आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये चीज़ दर्शाती है कि ये एक मैसेज है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि कभी भी आप पब्लिक को ग्रांटेड मत लीजिए. अगर आप करप्शन में लिप्त हैं, किसी भी इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो नेवर टेक पब्लिक फॉर ग्रांटेड. बिकॉज जिस दिन public and the citizen of the country will come to their best capabilities, this is what happens. I'm not saying, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है. ये भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये भी आम जनता के टैक्स पेयर मनी से ये पूरी ऑफिसेज बनाए गए हैं. यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे, देखिए किस तरीके से पूरे ऑफिस को जला दिया गया है. जो मेरे मित्र कैमरा पकड़े हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा एक बार दिखाइए ये विजुअल जरा इधर. किस तरीके से भाई पूरी सफेद बिल्डिंग को भाई एकदम खंडहर बना दिया गया है, एकदम रेट्रो लुक दे दिया गया है. आप देखिए भाई, जिधर जिधर देखोगे पूरे बिल्डिंग को जला दिया गया है. आप सोचिए क्या मंजर रहा होगा जब इधर आग लगी होगी. जो ऑफिसर्स अंदर काम कर रहे होंगे उनको किस तरीके का डर पैदा हुआ होगा, और जो गुस्से की जो इंटेंसिटी रही होगी जेंजीज के अंदर, नेपाल के जो केपी शर्मा की जो गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट, वो एग्रेशन कितना ज़्यादा भयंकर होगा. आप देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको आफ्टरमाथ ऑफ दैट प्रोटेस्ट. आप देखिए जो बिल्डिंग है वो एकदम भाई पूरी खत्म हो चुकी है. आई रियली डोंट नो व्हेन इट विल कम टू इट्स once again it will be revived. But this is what happens when you take the common citizens of a country for granted and you indulge into corrupt practices. I'm trying my level best. अकेले मैं काठमांडू नेपाल ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 8 और 9 सितंबर को जो एक हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ जेंजीज के द्वारा नेपाल में, उसका असर क्या है. केपी शर्मा ने तो ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है, बट जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस व्लॉग में. थैंक यू. सो गाइस अभी तक मैंने आपको दिखाया कैसे जो जेंजीज प्रोटेस्ट हुआ था 8 और 9 सितंबर को, उसने गवर्नमेंट ऑफिसेज को डिस्ट्रॉय किया गया. बट आप देखिए मेरे पीछे एक मीडिया ऑफिस है, द खबर.com, थाहा संचार नेटवर्क 99.4. इस ऑफिस को भी देखिए किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया. आप देख सकते हैं पीछे पूरी ग्लासेस तोड़ दी गई हैं. इस साइड भी सारी ग्लासेस यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं. ऑल्दो देख के लग नहीं रहा कि यहाँ पे आग लगाई गई है, बट जो ग्लासेस हैं वो तोड़ दिए गए हैं. और ये साफ साफ दर्शाता है कि लोगों में मीडिया के प्रति भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी है. मे बी बिकॉज ऑफ द बायसनेस ऑफ मीडिया इन सर्टन सेक्शन ऑफ द न्यूज़ एंड मीडिया इंडस्ट्री. सो द जेंजीज ऑफ नेपाल हैव टेकन अ स्टेप अहेड, और उन्होंने देखिए किस तरीके से मीडिया ऑफिस का भी बुरा हाल कर दिया. पूरे शीशे विशे तोड़ दिए हैं. आई एम प्रिटी श्योर कि अंदर काम चल रहा होगा ऑफिसेज में, जो बिकॉज न्यूज़ इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती, ऑफिसेज हमेशा चलते रहते हैं, 24/7 जॉब है. तो आई एम प्रिटी श्योर जो स्टाफ है वो अंदर होगा. बट बाहर से मैं आपको ये विजुअल्स दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से पूरे ऑफिस का बुरा हाल कर दिया गया है. बाहर से पूरे शीशे विशे सब कुछ यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं. अभी मैं आगे चलकर पीएम्स रेसिडेंस तक जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. वहाँ तक जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या हाल है. फ्रॉम नेपाल पार्लियामेंट टू द पीएम्स रेसिडेंस. थैंक यू. गाइस लुक एट द विजुअल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल. ये देखो आप, ये हाल क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल का. पूरा भाई खत्म. पूरे शीशे विशे आप देख रहे हो, हर दरवाजे खिड़कियां सब तोड़ दी हैं भाई. पूरा गंदा आग लगाया है यहाँ पे. रूफ देखो भाई, टॉप सब खत्म कर दिया एकदम. वैसे मुझे अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं है यहाँ से शूट करना भी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग.
लेट्स सी, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल। सो गाइस, इस वक्त आप लोग जो मेरे पीछे वो प्रीमिसेस देख रहे हो ना, वो गेट, वो है प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस, केपी शर्मा ओली का, मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर का। बहुत बुरी हालत है भाई। वैसे मुझे वहाँ शूट करने नहीं दिया गया, मना कर दिया कि वहाँ शूट करना अलाउड नहीं है। मेरा फ़ोन वोन वो मतलब वो कर रहे थे, रख रहे थे। वीडियो भी डिलीट कर दी जो मैंने रिकॉर्ड किया था, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं आपको व्लॉग दिखा दूँ। देखो, ये प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस है, और भाई पूरा अंदर जला दिया है भाई घुस के लोगों ने। विजुअल्स में कहीं सोशल मीडिया से इंटैक्ट करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में दिखाने की, बट कंप्लीटली क्रेजी प्रोटेस्ट गाइस। दिस इज़ लाइक वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस जो मैंने देखा है इस तरीके का प्रोटेस्ट। आप देखो, पूरे मतलब पूरा प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस भाई जला दिया है। वहाँ पे किसी को विजुअल बनाने नहीं दे रहे, किसी को वीडियो नहीं बनाने दे रहे। मैंने बनाया भी था, उसको भी डिलीट करा दिया, मेरा फ़ोन भी रख रहे थे, बट स्टिल किसी तरीके से मैंने फ़ोन तो ले लिया। बट क्रेजी स्टफ। मैं नेपाल पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस तक का व्लॉग में शूट कर रहा था। मैं हमने आपको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस दिखाए जिनकी हालत बहुत बुरी है, जिस तरीके से प्रॉपर्टीज जलाई गई हैं यहाँ पर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन किया गया है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। एंड आई रियली डोंट नो इफ इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट दिस इज़ द सिचुएशन, करंट स्टेटस। पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस, सब जला के ख़त्म कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। थैंक यू। सो गाइज, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग भी है। मैंने अभी तक आपको नेपाल पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस तक बहुत सारे जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो दिखाया कि किस तरीके से 8 और 9 सितंबर को जो जेनजीज प्रोटेस्ट हुआ उसमें किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसर्स का नुकसान हुआ है। ठीक है, इट्स अ व्लॉग, बट मैं आपको एंड में ये दिखा रहा हूँ कि देखिए, ये नेपाल आर्मी का हेडक्वार्टर है, शायद यहाँ पे ऑफिस है। ठीक है, जो मैंने भी पता किया है, इस जगह पे कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी तरीके की यहाँ पे आगजनी नहीं हुई है, किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, this is the most contrasting thing, that you can get inside the prime minister's residence, you can get inside the supreme court of your like country, anywhere you can destroy, but the army, which is always the most disciplined institution in any country, always stays intact। देखो, यहाँ पे ये नेपाल आर्मी का हेडक्वार्टर है और ये बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, कोई यहाँ पे घुस नहीं पाया, कुछ नहीं किया है। ओके, थैंक यू।